रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14B। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट पार्ट है आल बार इन अ मल्टीपल बार ग्राफ मस्ट बी ऑफ द सेम। ठीक है, कहने कि अगर बार हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, मल्टीपल बार्स हैं तो उसमें क्या चीज़ सेम होगी। ठीक है, तो बार ग्राफ में हमेशा बार की विड्थ सेम होती है। ठीक है, ये एक देखिए एग्जांपल है हमारे पास बार ग्राफ की। ठीक है, तो इसमें ये देखिए ये जितनी भी बार्स बनी है इसमें सब विड्थ सबकी सेम है। ठीक है, हाइट डिफरेंट हो सकती है लेकिन विड्थ सेम है। नेक्स्ट है सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स है इन अ पाई चार्ट डाटा आइटम्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ। ठीक है, पाई चार्ट में डाटा को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? डाटा को हम लोग सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है इन अ पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट की बात करें, इसमें नंबर्स ऑफ डाटा आइटम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ। ठीक है, जिसमें इसमें क्या है, नंबर ऑफ डाटा आइटम्स वो किसके इक्वल होती हैं? वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ सेक्टर्स। फोर्थ है द लेटर ऑफ द वर्ड पाकिस्तान आर प्लेस्ड इन अ बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वॉल्स बीइंग टेकन आउट इज। ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हम किसकी? वॉवल्स की। ठीक है, तो पाकिस्तान के लेटर्स में इसमें देखेंगे कि वॉवल्स लेटर कितने हैं। ठीक है, ए, आई और ए, 3 वॉवल्स हैं। तो यहाँ पर 3 और टोटल कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे लिखेंगे 3/8। फिफ्थ है द प्रोबेबिलिटी डैट द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज इवन। ठीक है, 2 इवन नंबर्स हैं, उनका सम फाइंड करना है तो वो भी इवन ही आ रहा है, तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 100%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है डिस्क्रीट डाटा इज इंफॉर्मेशन दैट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, कह रहे हैं कि डिस्क्रीट डाटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल होती है, तो ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि ये काउंटेबल होती हैं। सेकेंड है कॉन्टीन्यूस डाटा विल चेंज ओवर टाइम। ठीक है, कह रहे हैं कॉन्टीन्यूस डाटा है ये वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है, तो ये हमारे पास ट्रू है। थर्ड है इन अ मल्टीपल बार ग्राफ। ठीक है, मल्टीपल बार ग्राफ में क्या होता है? द स्पेस बिटवीन ईच पेयर ऑफ बार मस्ट हैव द सेम विड्थ। ठीक है, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। फोर्थ है द प्रोबेबिलिटी डैट द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट इज़ 1। कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है सनराइज़ की। ठीक है, और सनराइज़ कह रहे हैं कहाँ से? वेस्ट से। सन तो हमेशा ईस्ट से होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पर भी फॉल्स लिखेंगे। फिफ्थ है ऑन अ हेक्सागोनल स्पिनर नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6 आर मार्क। ठीक है, एक हेक्सागोनल स्पिनर्स है और इस पर ये नंबर्स को मार्क कर दिया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्ररेंस ऑफ एन इवन और ऑड नंबर इज 50% ईच। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। यहाँ पे देखें 1 से लेके 6 तक हमारे पास अगर हम इवन नंबर्स देखें तो 2 4 6। ठीक है, तो 3/6। ठीक है, तो ये इसे कैंसिल करके 1/2 आएगा जो कि 50% ही होता है जब हाफ आए किसी चीज़ का। इसी तरह से ऑड के देखें, ऑड के भी प्रोबेबिलिटी अगर इसमें देखें तो क्या होगी? ऑड नंबर्स 1 3 5, 3 बाय टोटल नंबर कितने हैं? 6, 3/6 इसे कैंसिल करेंगे तब भी 1/2, इसका मतलब है वो भी 50%। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 50% ईच, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये बार ग्राफ हमें दिया हुआ है ये 7। ठीक है, इसको देख के अब हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ। ठीक है, कह रहे हैं इस ग्राफ में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो क्या दी हुई है। ठीक है, यह चैरिटी टिकट्स हैं सोल्ड इन डिफरेंट सिटीज़। ठीक है, यहाँ पर सिटीज़ के नेम है और यहाँ पर क्या है? नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर द चैरिटी शो। तो इसका आंसर हम लिखेंगे टिकट्स सोल्ड फॉर चैरिटी शो बाय एजेंट्स ऑफ डिफरेंट सिटीज़। सेकेंड है हाउ मेनी टिकट्स ऑफ द चैरिटी शो वर सोल्ड बाय द एजेंट्स इन टोटल।
तो हम ग्राफ की तरफ आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बहावलपुर है, यहाँ पर कितने टिकट सोल्ड हुए हैं 100। ठीक है, ये हो गया 100। ठीक है, कोयटा में देखें 20 और 40 के बिटवीन है, तो ये इसका मतलब है यहाँ पर कोयटा में 30। रावलपिंडी में देखेंगे कितने हैं 80 और 100 के दरमियान है, इसका मतलब है ये 90। मुल्तान में कितने सोल्ड हुए हैं 50। ठीक है, और कसूर में सोल्ड हुए हैं 80। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ थी इन सबको हम ऐड कर लेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं। अब 100 + 30 + 90 + 50 + 80, इन्हें ऐड करेंगे तो इसका आंसर आता है 350। इन विच सिटी वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन से शहर में सबसे ज़्यादा टिकट सोल्ड हुए थे। तो ग्राफ में देखें कि किसका ग्राफ हाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला हाई है, और ये कौन सा शहर है बहावलपुर। ठीक है, थर्ड के आंसर में हम लोग लिखेंगे बहावलपुर। इन विच सिटी वॉज द मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन से शहर में सबसे कम टिकट सोल्ड हुए हैं। तो अब फिर हम ग्राफ की तरफ आते हैं, देखेंगे कि सबसे छोटा जो बार ग्राफ है किसका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये देखिए ये बार सबसे छोटी है, तो इसका मतलब है कोयटा में सबसे कम सोल्ड हुए हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कोयटा। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन बहावलपुर इज़ ट्वाइस दैट ऑफ टिकट्स सोल्ड इन मुल्तान, इज दिस ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बहावलपुर में जो टिकट सोल्ड हुए थे वो ट्वाइस हैं, मतलब डबल हैं किससे, मुल्तान में जो टिकट हुए से सोल्ड हुए थे उससे। तो मुल्तान में हमारे पास 50 हुए थे, 50 का डबल क्या होता है 100। ठीक है, तो बहावलपुर में देखें 100 ही हुए, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। ठीक है, तो फिफ्थ के आंसर में हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ फैमिली 1 एंड फैमिली 2 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द मल्टीपल बार ग्राफ। ठीक है, रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे पास 2 फैमिलीज़ का ग्राफ इन्होंने शो किया हुआ है यहाँ पर। अब हम इस ग्राफ को देखेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इस ग्राफ में यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं और यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है एक्सपेंसेस को। ठीक है, और ये हमारे पास ये वाला कलर है ये फैमिली 1 को शो कर रहा है, और ये अदर है जो ब्राउन कलर है ये फैमिली 2 को शो। ठीक है, ये इन्होंने इसकी की भी बता दी है कि ये कलर फैमिली 1 का है और ये फैमिली 2 का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। कह रहे हैं कि इस बार ग्राफ में जनरल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ से पता चल जाता है ये ग्राफ है हमारे पास मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ 2 फैमिलीज़। ठीक है, यहाँ पर साथ लिखते हैं ऑन डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, यहाँ से लेके आपने ये लिख के और उसके बाद ये लिख देना, ये इसका आंसर होगा। सेकंड है विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम फॉर ईच फैमिली। ठीक है, अब देखने के मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम कौन सी है हर फैमिली के लिए। अब सबसे पहले हम ग्राफ में देखेंगे कि सबसे लंबी बार यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, एक देखें ये वाली बार सबसे बड़ी है और दूसरी ये हाई पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसको शो कर रहा है फैमिली 1 को। तो फैमिली 1 के लिए हम सबसे क्या है एक्सपेंसिव चीज़ फूड है। ठीक है, और ये कलर शो कर रहा है फैमिली 2 को। तो फैमिली 2 के लिए क्या है एजुकेशन जो सी है ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, फैमिली 1 के लिए क्या था फूड और फैमिली 2 के लिए एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव आइटम फॉर ईच फैमिली। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सब लीस्ट एक्सपेंसिव मतलब सबसे कम एक्सपेंसिव चीज़ है वो हर फैमिली के लिए कौन सी है। तो देखेंगे किसका ग्राफ बार सबसे छोटी है, ये बार सबसे छोटी है। ठीक है, और इसके बाद ये वाली बार सबसे छोटी है। तो फैमिली 1 और फैमिली 2 दोनों के लिए ये मिसलेनियस जो आइटम्स हैं वो लीस्ट एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो फैमिली 1 के लिए भी क्या थी चीज़ लीस्ट एक्सपेंसिव मिसलेनियस, और इसके लिए भी मिसलेनियस आइटम्स।
फोर्थ क्वेश्चन है ऑन व्हाट आइटम्स डू बोथ फैमिलीज स्पेंड द सेम अमाउंट। ठीक है, कह रहे हैं कि दोनों फैमिलीज कौन सी अमाउंट ऐसी है जिसपे वो सेम एक्सपेंसेस हैं उनके। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर इक्वल है बार्स। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर इक्वल बार्स हैं, तो ये किसके लिए है? रेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा रेंट। फिफ्थ है व्हाट इज़ द टोटल मंथली इनकम ऑफ ईच फैमिली। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई हर फैमिली की टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फैमिली वन के एक्सपेंसेस देखते हैं। ठीक है, फैमिली वन है, इसने यहाँ पर ये 30 कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस इन 1000। ठीक है, तो ये 30,000 इनका फूड पे था। ठीक है, और फिर फैमिली वन का एजुकेशन पे कितना था? 25,000, रेंट पे 20,000, फ़ोन पे है 15,000, इलेक्ट्रिसिटी पे है 15,000। ठीक है, फिर मिसलेनियस पे ये देखेंगे 10,000, सेविंग है हमारे पास इनकी फैमिली वन की 25,000। तो इस तरह से हमने देखें ये फूड पे इन्होंने 30,000 और इस तरह से सारे यहाँ पर नाम लिख लिया और यहाँ पर इनके एक्सपेंसेस वैल्यूज़ लिख लिया रुपीज़ में। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास फैमिली वन की इनकम हो गई। कितनी रुपीज़ होगी? इन सबको ऐड किया तो ये 0 0 0, ठीक है, 5 0 और ये 14। ठीक है, ये फैमिली वन की इनकम होगी। और इसी तरह से फैमिली टू। ठीक है, फिर ग्राफ में देखेंगे ब्राउन वाले, ठीक है, जो बार्स हैं ये किसको शो कर रही है? 25,000 को। ठीक है, और ये किसको शो कर रही है? 30,000 को। इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज़ भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब इन सबको सम करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आता है 130,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रीड द मल्टीपल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फिर हमारे पास मल्टीपल बार ग्राफ लिख दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ किसके बारे में है? गेम प्लेस बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, इसमें ये जो ब्लू सा कलर है ये बॉयज़ को शो कर रहा है और ब्राउन कलर गर्ल्स के लिए शो किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर बेस में इन्होंने लिखती है गेम। ठीक है, गेम्स के नेम लिखती हैं कौन कौन सी? फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। और यहाँ पर ये चीज़ शो करी है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ द जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ। ठीक है, कह रहे हैं कि ग्राफ में जनरल इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की दी हुई है। यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। ठीक है, ये इतना सा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, गेम प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके सेकंड है विच गेम इज़ प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, कह रहे हैं कि कौन सी गेम है जो जिसमें लड़कों के मैक्सिमम नंबर्स है। ठीक है, तो मतलब जिसमें बॉयज़ ज़्यादा है हमारे पास। तो बॉयज़ के लिए कौन सा था? ब्लू। अब ब्लू बार देखेंगे हाईएस्ट कहाँ पर है? ये है 90 स्टूडेंट्स हैं। और कौन सी गेम है? हॉकी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? हॉकी। ठीक है, उन्होंने गेम पूछी थी ना इसलिए हॉकी। थर्ड है विच गेम इज़ प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। कह रहे कौन सी गेम है जिसमें ज़्यादा गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो गर्ल्स का कौन सा शो कर है? ब्राउन। अब देखेंगे कि हाईएस्ट बार कौन सी है? ये है हाईएस्ट बार। और ये कौन सी गेम है? बैडमिंटन। तो यहाँ पर आएगा बैडमिंटन। फोर्थ है विच गेम इज़ प्लेड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। कह रहे हैं कि कौन सी गेम है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये बार सेम है। तो ये कौन सी गेम है? बैडमिंटन। ठीक है, इसका आंसर भी बैडमिंटन होगा। फिफ्थ है विच गेम इज़ प्लेड बाय 4 टाइम एज मैनी बॉयज़ एज गर्ल्स। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भी कितने ये जो बॉयज़ हैं ये 4 टाइम्स ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब बॉयज़ हमारे पास जिसे कहते हैं ना 4 गुना, ये मतलब गर्ल्स जितनी होंगी उससे 4 टाइम्स बॉयज़ ज़्यादा होंगे। तो कौन सी ऐसी गेम है? यहाँ पर देखें गर्ल्स है हमारे पास 20 का 4 टाइम्स क्या होगा? देखें 20, 40, 60 और 80। ठीक है, तो यहाँ पर बॉयज़ 80 है, मतलब गर्ल्स का 4 टाइम्स है। तो ये कौन सी गेम थी? ये है फुटबॉल।
तो ये कौन सी गेम थी? फुटबॉल। ठीक है, तो इसके आंसर में फुटबॉल लिखेंगे। नेक्स्ट है हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले हॉकी इन टोटल। ठीक है, कह रहे हैं कि कितने गर्ल्स और बॉयज़ थे जिन्होंने हॉकी खेली थी। हॉकी, ठीक है, बॉयज़ हैं हमारे पास 90 और गर्ल्स कितनी हैं? 50। तो 90 प्लस 50 ये होगा 140। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 2 farms harvested tomatoes in 5 weeks. The given multiple bar graph shows the quantity of tomatoes in kilograms picked per week. Read the bar graph and answer the following question. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 फार्म्स हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं? टमाटो हार्वेस्ट करते हैं, मतलब टमाटर उगाते हैं। और यहाँ पर डाटा दिया हुआ है 5 वीक्स का, ठीक है, और 5 वीक्स का डाटा है। अब ग्राफ में देखेंगे, ये हमारे पास वीक 1 है और ये शो कर रहा है यहाँ पर देखिए फॉर्म 1 को, और ये है फॉर्म 2 को शो कर रहा है। तो उन्होंने बता रहे हैं कि 1 वीक में यहाँ पर 200 केजीज जो से हैं फॉर्म 1 ने हार्वेस्ट किए थे, और फॉर्म 2 ने जो से हैं वो 400 केजीज हार्वेस्ट किए थे। इसी तरह से बाकी 4 वीक्स का भी डाटा यहाँ पर इस तरह से बार ग्राफ में शो किया हुआ है। अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ टोमेटोज वर पिक बाय बोथ फार्म इन दीज 5 वीक्स। अब यहाँ पर दोनों फॉर्म्स का कहा था, ठीक है, तो फॉर्म 1 ने यहाँ पर वीक 1 में देखें इसने 200 और इसने कितने किए हैं 400, इन दोनों का ये भी 300 और 300, इसके कितने किए हैं 400 और ये यहाँ पर है 300। फॉर्म 1 का है यहाँ पर 150, ठीक है, मिड में आ रहे हैं ना 100 के और 200 के, तो 150 और ये है 400। फॉर्म 1 का मिड में जा रहा है 350, ठीक है, और ये कहाँ पर जा रहा है, इसको मैच करें 100। दोनों फॉर्म्स का कहा था, इसलिए इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। फॉर्म 1 है, इसके हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। वीक 1 में इसने कितने टमाटो हार्वेस्ट किए थे, ये थे हमारे पास 200, ठीक है। वीक 2 में कितने थे 300। वीक 3 में हमारे पास थे 400। वीक 4 में थे 150। वीक 5 में 350, ठीक है। इसी तरह से फॉर्म 2 का भी लिख लेंगे। फॉर्म 2 के थे हमारे पास 400 वीक 1 में, वीक 2 में थे 300, वीक 3 में थे फिर 300, वीक 4 में थे हमारे 400 किलोग्राम्स और वीक 5 में थे 100, ठीक है। इन सब का सम फाइंड कर लेते हैं। इसका सम होगा यहाँ पर 0, 5 + 5 10, 0 पुट किया 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 और ये 11, 12 13 14, 1400 किलोग्राम्स आ गया, ठीक है। और इसे इन सबको ऐड करेंगे तो ये भी यहाँ पर 0 0, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14 और 1 15। अब इन दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं, फॉर्म 1 और 2 का, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग टोटल टमाटोज हमारे पास कितने थे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस इन्हें ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास आंसर क्या आता है 0 0, 5 + 4 9, 1 + 1 2, 2900 किलोग्राम्स, ठीक है। जब इन सबको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2900 किलोग्राम्स। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ टोमेटोज डिड फॉर्म 1 पिक्ड इन वीक 3, ठीक है। वीक 3 को देखेंगे, वीक 3 है हमारे पास ये, ठीक है, और किसका डाटा पूछे थे फॉर्म 1 का। तो फॉर्म 1 हमारे पास ये ब्लू कलर वाला था, तो इसने कितना किए थे, कितने टोमेटोज पिक किए थे 400,
किलोग्राम। तो इसका आंसर आएगा 400 किलोग्राम। थर्ड है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोमेटोज हार्वेस्टेड इन वीक 4 वाज पिक्ड बाय फॉर्म 2। ठीक है, वीक कौन सा है, वीक 4 की बात कर रही हैं और फॉर्म कौन सा है 2। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 4 वीक्स में, ठीक है 4 वीक हमारे पास ये है और इसमें से आपने बताना है कि फॉर्म 1 ने कितने टोमेटोज हार्वेस्ट किए थे। ठीक है, तो मतलब पहले दोनों फॉर्म्स को देना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके फिर उसमें से हम बताएंगे कि फॉर्म 1 ने कितना हार्वेस्ट किया। ठीक है, फॉर्म 2 का हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 400 kgs। ठीक है, तो हमने फॉर्म 2 की फाइंड करनी है, इसलिए 400 डिवाइडेड बाय इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पर 400 और डिवाइडेड बाय 150 और 400 इसे ऐड करेंगे तो 550। जब इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है तो यहाँ पर 100 और परसेंटेज साइन। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल। ठीक है, ये 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और या 5 8 जा 40 और ये ज़ीरो एज इट इज़। ठीक है, इसके अलावा और कैंसिल नहीं हो सकता। 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 800 डिवाइडेड बाय 11। 800 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 7 ज़र 77, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 7 तो 3 और ये इस ज़ीरो को हम यहाँ पर ले आए। 11 2 ज़र 22, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा के हमने ज़ीरो पुट किया। तो अब ये देखें फिर वो 11 7 ज़र 77, ये अगेन फिर आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो हम यहीं तक लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा 72.7%। नेक्स्ट है 4 पार्ट। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज इन किलोग्राम्स वर पिक बाय फॉर्म 1। ठीक है, अब परसेंटेज फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, फॉर्म 1 की। ठीक है, कि उसने टोटल क्वांटिटी कितनी थी उन्होंने जो टोमेटो हार्वेस्ट किए थे। फॉर्म 1 है, इसके हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। वीक 1 में इसने कितने टमाटो हार्वेस्ट किए थे, ये थे हमारे पास 200। ठीक है, वीक 2 में कितने थे 300। वीक 3 में हमारे पास थे 400। वीक 4 में थे 150। वीक 5 में 350। ठीक है, इसी तरह से फॉर्म 2 का भी लिख लेंगे। फॉर्म 2 के थे हमारे पास 400 वीक 1 में, वीक 2 में थे 300, वीक 3 में थे फिर 300, वीक 4 में थे हमारे 400 किलोग्राम्स और वीक 5 में थे 100। ठीक है, इन सब का सम फाइंड कर लेते हैं। इसका सम होगा यहाँ पर 0, 5 + 5 10, 0 पुट किया 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 और ये 11 12 13 14, 1400 किलोग्राम्स आ गया। ठीक है, और इसे इन सबको ऐड करेंगे तो ये भी यहाँ पर 0 0, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14 और 1 15। अब इन दोनों का सम फाइंड कर लेते हैं, फॉर्म 1 और 2 का। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग टोटल टमाटोज हमारे पास कितने थे, इन दोनों को ऐड कर देंगे प्लस इन्हें ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास आंसर क्या आता है 0 0, 5 + 4 9, 1 + 1 2, 2900 किलोग्राम्स। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करनी थी, टोटल परसेंटेज ऑफ फॉर्म 1 की। ठीक है, तो परसेंटेज फॉर्म 1 की करनी थी, तो यहाँ पर फॉर्म 1 की टोटल वैल्यूज़ कितनी थी 1400। ठीक है, किलोग्राम्स और डिवाइडेड बाय दोनों फॉर्म्स की। ठीक है, फॉर्म 1 और 2 की टोटल वैल्यूज़ कितनी थी 2900 kg, इसे मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे और 1400 को डिवाइड करेंगे 29 पे। ठीक है, तो इसका आंसर आता है
48.27%. फिफ्थ पार्ट है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पिक टोमेटोज इन वीक 3 टू दैट ऑफ वीक 4 बाय बोथ फॉर्म्स। अब इस क्वेश्चन में हमने रेशियो फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? वीक 3 और वीक 4। ठीक है, वीक 3 है हमारे पास ये, इसमें बार ग्राफ है, वीक 4 में ये है। इस क्वेश्चन में कह रही है कि आपने रेशो फाइंड करनी है किसकी, वीक 3 में कितने टोमेटोज पिक हुए थे और वीक 4 में कितने हुए थे। तो इसमें क्या करेंगे, वीक 3 में हम देखेंगे फॉर्म 1 और फॉर्म 2 ने कितने टोमेटोज प्रोड्यूस किए थे, 400 और 300। ठीक है, इन दोनों का सम लिखेंगे हम। और फिर वीक 4 में यहाँ पर देखेंगे 150 और फॉर्म 2 ने 400, इन दोनों का सम लिखेंगे। वीक 3 में से हमारे पास 400 प्लस 300 और वीक 4 में कितने थे, 150 प्लस 400, इन दोनों का सम करेंगे, ये आएगा हमारे पास 700 और इन दोनों का सम करेंगे, ये आएगा 550। अब इसे कैंसिल करेंगे, ये 0 और 0 और ये 5 के टेबल से दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये और कैंसिल नहीं होता, तो इसकी रेशो ये होगी। ठीक है, रेशो है हमारे पास 14 और 11 की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।